जय सिया राम। रामचरितमानस, लंका कांड, दोहा संख्या 61। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर से सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लैया। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। एक तो इतनी कठिनता से मेघनाद को उतरना पड़ा, तब जाकर के लक्ष्मण जी को मूर्छित कर पाए। और उसको भी जब उन्होंने सुना कि लक्ष्मण जी फिर से चैतन्य हो गए और युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गए, तो ये पूरा जब वृतांत रावण ने सुना तो दुखी हो गया और सिर अपना पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। अब मेघनाथ जो दरबार में क्या बोल के गया था कि अपने मुख से ज्यादा क्या कहूं, मैं जो कल करके दिखाऊंगा। उसका तो ये हश्र हुआ कि पूरा उसने अपना पूरी योग्यता, पूरी वीरता, जैसे ये वृत्तांत सुना तो सारा वृत्तांत रोज सुनता था भाई किस प्रकार युग का युद्ध चल रहा है, कब कौन भारी जाए, आंखों देखा हाल। तो जिस मेघनाथ जो रावण के समान बल्कि युवा है, तो रावण से अधिक बलशाली होगा इस समय लंका में। भावी सम्राट है वो राक्षस जाति का। उसको अपनी पूरी योग्यता से युद्ध करना पड़ा, माया का प्रयोग भी करना पड़ा, तब जाकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर पाया। और मूर्छित जिनको किया वो फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो अब मेघनाथ से बढ़ के किसी को भेजना पड़ेगा। तब वो कुंभकर्ण के पास व्याकुल होकर के आया। विविध जतन कर ताहि जगावा। बहुत अनेक प्रकार के यत्न किए, तब जाके कुंभकर्ण को जगा पाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। जब कुंभकर्ण जाग के बैठा तो किस तरह का दिखाई पड़ रहा था, मानो काल देह धर के बैठ गई है। गोस्वामी जी बहुत जगह ऐसे किसी भाव का जो निर्गुण है, जिसको हम दृष्टि से देख नहीं सकते हैं, उसको देह के रूप में बताते हैं। अब इसके पीछे क्या है, क्योंकि जब भगवान जिनको वेद ने और वेद के द्वारा वर्णित कई जगह गोस्वामी जी ने ऐसी चौपाइयां लिखी जहां पर वो खुद लिखते हैं कि वो अजन्मा है, इच्छा रहित है, निराकार है, जिसका ना आदि है ना अंत है। जब वो देह धर करके हमारे समक्ष है, तो उससे बड़ा तो कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो देहधारी न हो सके। तो जैसे निर्गुण भाव के साथ हम बहेंगे तो हमको हर भाव निर्गुण से समझ में आएगा। लेकिन जब हम सगुण मार्ग पर चलते हैं तो हर भाव को हमें सगुण रूप से सामने उपस्थित करके दिखाया जाएगा, तब हमारी समझ में आएगा। बात सब जगह एक ही है, भक्ति की बात है, अध्यात्म का मार्ग है, धर्म के साथ चलना है, और उस मार्ग की जो मंजिल है वो भगवान तक पहुंचने की है। तो अगर भगवान देह धर के आए हैं तो जगह जगह पे वो कभी राम को, लक्ष्मण को, सीता को, भरत को, सबको कहते हैं ना, उनका देह रूप बताते हैं, अर्थात मूर्तिमान स्वरूप बताते हैं। मूर्तिमान स्वरूप। तो जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो जिसको हम जानते हैं कि जो सब जगह व्याप्त है, उसके एक मूर्तिमान स्वरूप को अपनी खातिर अपने सामने बैठाते हैं। और वो जो हमारा विराट भाव उस विराट परमेश्वर के लिए है, उसको एकत्रित करते हैं और ऐसे वहां पर अर्पित करते हैं।
पुष्प के रूप में, जल के रूप में। जो पांच चीजें मुख्यतः चढ़ाई जाती हैं, वह पांचों तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना। तो अगर हम अपने भाव को उस तरह से चढ़ा सकते हैं भगवान को, मतलब जोड़ सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है इन सामग्रियों की। लेकिन अगर हम जोड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो हम जो भी चीज, दीपक है वो अग्नि का प्रतीक है, पुष्प है वो वायु का प्रतीक है, सुगंध है ना पुष्प में, और सुगंध जो है वो वायु का ही गुण, जो हम लोगों ने अभी पढ़े थे सांख्योग में। जल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, भूमि का प्रतीक है अक्षत। तो इस तरह से हम उस पूजा को करते, और कोई ये बात नहीं कि एक चीज चढ़ा दी तो दूसरी क्यों चढ़ाए। जैसे ही हम सगुण उपासना में आते हैं, तो जैसे हमारी देह का एक निश्चित अनुशासन है कि चलेंगे तो पैर से ही, हाथ से चल नहीं सकेंगे, हाथ से काम करना पड़ेगा, कान से सुन सकते हैं, कान से देख नहीं सकते, आंख से देख सकते हैं, आंख से सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही फिर सगुण उपासना में इसी तरह अनुशासन बनता जाता है। और जिस जिस तरह के भाव के अनुसार हम अपने सामने मूर्तिमान स्वरूप उस भगवान का, उस अनंत भगवान का धरते हैं, वैसी वैसी उपासना हमें करनी पड़ती है, हमें करनी चाहिए, जो हमें बताई जाए। देवी की उपासना में ये चढ़ाइए, विष्णु की फूल ही को ले लीजिए, अलग अलग के लिए अलग अलग फूल। तो पर जो पंडित जी कराते हैं, वो हर बार अगर कोई सामान नहीं तो कहते अक्षत ले लीजिए और मन की भावना में इसको ये समझ लीजिए और चढ़ा दीजिए। यानी सगुण उपासना में भी प्रभाव क्या है? भाव का ही है। तो भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब कुंभकर्ण कैसा दिख रहा है? जैसे काल देह धर के बैठ गया हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने पूछा कि जागते ही उसने रावण का जब चेहरा देखा तो क्या देखता है? व्याकुल है। व्याकुल है तो चेहरे में जोश तो है नहीं, हंस के तो नहीं जगा रहा होगा, उठो बहुत दिन हो गए, हम तुम चल के पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए तुम्हें सोते हुए। तो जो व्याकुलता उसने चेहरे पर देखी, आशा, तो पूछता है क्या हुआ भाई, क्यों मुख तुम्हारा सूखा हुआ है? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तब रावण ने कुंभकर्ण को वो सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार वो सीता का हरण करके ले आया है। और इसमें भी गोस्वामी जी अभिमानी शब्द लिख रहे हैं। उसको कहीं से अपनी भूल का कोई उसमें नहीं आ रहा है कि गलती हो गई तो तुमको जगाना पड़ रहा है, अब जरा मेरी सहायता करो, ऐसा भाव नहीं है। वहां पे भी अभिमान ही है। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संघारे। हे तात, वानरों ने तो बहुत सारे निशाचरों को मार दिया और हमारे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेनापतियों का संहार कर दिया। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भय अतिकाय भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख सुररिपु देवताओं के शत्रु, नर भक्षक, नरांतक नाम है उस राक्षस का, जो नर ही खाता है खाली। बड़े बड़े अकंपन जैसे योद्धा, अपर महोदक आदिक वीरा। और आगे महोदर आदि वीर, परे समर मही सब रणधीरा। सारे हमारे रणधीर योद्धा युद्ध भूमि में पड़े रह गए, लेट गए, यानी खेत रहे। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो कुंभकर्ण ने कुछ नहीं सुना, कौन मारा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। सिर्फ एक बात पर उसने अपनी प्रतिक्रिया दी कि सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। दस कंध के वचन सुनकर के कुंभकर्ण बिलख पड़ा। अब बिलखान सब लोग उसका अर्थ समझते हैं। ना तो सहानुभूति दिखाई और ना क्रोधित हुआ कि अच्छा हमारे भाई और हमारे राज्य के साथ ऐसा ऐसा हो गया। वो बिलख पड़ा, क्योंकि उसको पता चल गया ये बात सुनते ही कि जो हुआ वो बहुत गलत हो गया है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण।
जगदम्बा को हर करके ला करके, हे मूर्ख, तुम अब अपना कल्याण चाहते हो, उसके लिए मुझे जगा रहे हो कि मैं तुम्हारा कल्याण कर दूं, तुम्हें बचा दूं। भल न कीन्ह तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। निशाचरों के नाथ, तुमने ये ठीक नहीं किया है, अब मुझे किस लिए जगाने आए। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होहि कल्याण। हे तात, अभी भी अभिमान को त्याग दो और राम को भजो, उसी में कल्याण है, हमारे जगाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे दश शीश, क्या तुम रघुनायक को मनुष्य मान रहे हो, जिनके हनुमान जैसे पायक। एक शब्द होता है पायादिक, पैदल चल के जो संदेश ले जाए। हनुमान जी घोड़े पे नहीं आए थे। भरत जी को जब संदेश वाहक भेजे गए थे, तो ऐसे संदेश वाहक भेजे गए थे जो घुड़सवारी में बड़े निपुण थे और जिनके घोड़े भी बड़े तेज दौड़ने वाले थे। जब जनकपुरी से सीता जी के और राम जी के विवाह का संदेश अयोध्या गया था, तो भी ऐसे ही दूत भेजे गए थे जो अच्छे घुड़सवार थे और जो अच्छे घोड़ों पे, जो पवन वेग से चलने वाले घोड़े थे, उन पे वो सवार थे। लेकिन हनुमान जी तो किसी घोड़े पे नहीं आए थे। अब घोड़े पे नहीं आए थे तो किस पे आए थे? अपने पैरों पर आए थे। अब उड़ के आए थे कि दौड़ के आए थे? क्योंकि अंगद ने तो कहा वो तो हमारे यहाँ के धावक है, बड़े अच्छे। तो धावक तो पैरों पे दौड़ता है। हाँ, जब वो दौड़ता है तो उसकी गति पवन वेग के समान हो जाती है। उसका पैर टिकता दिखता ही नहीं है कि कब पैर टिका धरती पर और कब उठ गया। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वो इतना तेज दौड़ते हैं कि उड़ते हुए लगते हैं। तो जिनके हनुमान से पायादिक, पाइक और पायक, पैरों पे दौड़ने वाले सेवक हैं, जो इस तरह के सेवक हैं, हनुमान जी की सामर्थ्य तो तुम देख ही चुके हो। अहा बंधु तय कीन्ही खोटाई, क्योंकि जब उसने पूरा प्रसंग बताया सीता को हर के लाने का, तो उसमें सारी कथा उसने बांची वहां से वहां तक की। आहा बंधु तय कीन्ही खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाहि आई। हे बंधु, तुमने ये बड़ी ही गलती का काम कर दिया, बड़ा खोटा काम कर दिया, और पहले मुझे क्यों नहीं सुनाया आगे। कीन्हे प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। प्रभु कह रहा है रावण को और राम को देवता। अब कह कौन रहा है? कुंभकर्ण। देवता तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि देवता तो भगवान के अधीन है, प्रभु के अधीन है। लेकिन प्रभु का अर्थ, उस व्यक्ति के लिए प्रभु कौन है? स्वामी, मालिक। तो कुंभकर्ण के लिए जो प्रभु है वो रावण है। और जो देवता शब्द राम के लिए कहा है देवक, कभी भी अध्यात्म रामायण पढ़िए, उसमें व्याख्या में लिखा है कि कभी भी किसी शब्द के एक अर्थ में उलझ मत जाइए, क्योंकि भगवान शब्द के अगर अर्थ आप देखने लगेंगे तो इंद्र को भगवान कहा जाता है, और भग का अर्थ योनि होता है। योनि को धारण करने वाला इंद्र, इंद्र को श्राप मिला था कि उनके शरीर में योनियां ही योनियां हो जाए, इतनी इतने भोगी प्रवृत्ति थी उनकी। ऐसी इंद्रिय पुरुष की जो सिर्फ भोग में लिप्त हो, तो उसको संसार में केवल वही दिखता है, तो वही उस शाप का अर्थ ये है। तो इसलिए इंद्र को भी भगवान कहा जाता है। तो इसमें अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर उसकी व्याख्या करी है कि शब्द और उसके अर्थ किसको कहा जा रहा है, इसमें कभी ना उलझें, क्योंकि शब्द की अपनी सीमा है और भाव असीमित है। तो असीमित को सीमित में बांधा ही नहीं जा सकता। जैसे भगवान को शब्दों से व्याख्या करी जाए, तो जब वेद नेति नेति कह सकता है, तो जो भगवान है वही भाव है। भाव को शब्दों की सीमा में रहना पड़ता है, लेकिन वो पूरे के पूरे उसमें समा नहीं पाते हैं। तो कहता है कुंभकर्ण कीन्हे प्रभु विरोध ते ही देवक,
हे प्रभु, हे स्वामी, तुमने उस देवता का विरोध किया है, शिव बिरंच सुर जाके सेवक, जिसके ब्रह्मा शंकर और सुर लोग जिसकी सेवा में लगे रहते हैं, जिसके सेवक हैं। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्वाह। नारद मुनि ने जो मुझे ज्ञान दिया था वो मैं तुम्हें कहता, पर समय नहीं है। ज्ञान देने बैठ जाएंगे तो युद्ध हमारा जो चल रहा है उसके लायक हमारे पास सब समय नहीं है। और ये जितनी बातें उसने सुनी तो उसको पता भी है कि इसको ज्ञान देने का हश्र क्या हुआ है। इसने ज्ञान तो किसी का माना नहीं है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर इस कथा को ऐसे आगे बढ़ा दिया है, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले ये सुन लीजिए, अध्यात्म रामायण में जो कुंभकर्ण ने वो कथा प्रसंग को सुनाया कि क्या प्रसंग, क्या कौन सा ज्ञान नारद ने कुंभकर्ण को दिया। नारद का अर्थ होता है जो ऐसा मुनि जो हृदय में भगवान का आधान करे। एक और शब्द है अध्यात्म रामायण में, अध्यात्म और अध्यास। अध्यात्म होता है जो सत्य है, आत्म जो सत्य है, जो उसका बोध कराए, उसको अध्यात्म कहते हैं। और अध्यास कहते हैं जो असत्य को सत्य की तरह दिखाए, उसे अध्यास कहते हैं। और नारद जी जब हृदय में जिससे बात करें, उससे बात करने पर उसके हृदय में भगवान का आधान हो जाता है। क्योंकि चाहे वाल्मीकि को सुनिए, चाहे व्यास जी को सुनिए, सबको नारद जी ने भगवान के बारे में बताया, तब उनको प्रेरणा हुई। किसी ने महाभारत लिखा, किसी ने भगवत पुराण लिखा, किसी ने रामायण लिखी। तो नारद जी सबके हृदय में भगवत भाव का आधान करने जाते हैं। भगवत भाव उत्तरकांड में आएगा कि सनत कुमार और नारद दोनों ने उसको दीक्षा दी थी, राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कुंभकर्ण को नारद जी ने बताया था, उनसे बैर छोड़ दो, माया से मनुष्य शरीरधारी बनते हैं, और जो प्रेम से इनका भजन करते हैं उनके ऊपर प्रभु प्रसन्न होते हैं। भक्ति ज्ञान की जननी है, जनित्री लिखा है, जनित्री जो सबको जन्म देती है। तो भक्ति ज्ञान की जनित्री है। भक्ति के मार्ग में चाहेंगे तो भक्ति ज्ञान को स्वयं जन्म दे देगी, और भक्ति मोक्ष देती है। ज्ञान क्या देता है? ज्ञान अहंकार दे देता है। अहंकार देते ही हम मोक्ष के रास्ते तक नहीं पहुंच पाते हैं। भक्ति ज्ञान और मोक्ष दोनों देती है। बिना भक्ति जो कुछ किया जाता है वो सब न के बराबर है। प्रेम से करो तो थोड़ा भी बहुत है, और प्रेम के बिना करो तो बहुत भी किसी गिनती में नहीं है। वही अभी जो हम लोग भाव की बात कर रहे थे। भक्तिहीन पुरुष जो कुछ भी करता है वो बिल्कुल न के बराबर है। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, वे अब सभी अपने अपने रूपों के अनुसार लीला करते हैं, परंतु राम का अवतार हजारों अवतारों के समान है। और जो लोग रात दिन मन और वचन से, वाणी से भगवान का भजन करते हैं, वे अनायास ही संसार को पार कर हरि पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो राम का भजन करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और वही तत्व ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होते हैं और अनंत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें साथ में संस्कृत के वो सारे श्लोक भी दिए हुए हैं, हमने केवल हिंदी पढ़ी है। और भक्ति, तो अब ये कहेंगे कि रावण भी ने तो बड़ी भक्ति करी, उसको मोक्ष क्यों नहीं मिला? तो भक्ति के साथ एक बहुत बड़ा जो हम लोगों ने बात करी थी कि भक्ति में बहुत जल्दी अहंकार भी आ जाता है, जैसे ज्ञान अहंकार देता है। रावण की भक्ति अहंकार भाव की भक्ति है। अहंकार भाव की भक्ति से व्यक्ति अपना, वो उसका आभूषण है। जो अहंकार भाव से भक्ति करता है वो उस व्यक्ति का आभूषण होती है भक्ति। और जो अहंकार रहित यानी दीन भाव से, अहंकार का विलोम क्या? दीनता का भाव। जो दीन भाव से भक्ति करता है वैसी भक्ति भगवान का आभूषण होती है। तो हम स्वयं समझ लें कि हमारी भक्ति किस तरह की भक्ति है। वो हम भगवान को सजा रही है हमारी भक्ति, कि स्वयं हमें सजा रही है।
हम बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, बड़ी बड़ी बेंच लगवाते हैं, बड़े बड़े जीने संगमरमर के बनवाते हैं और वहां पर अपना नाम खुदवाते हैं। क्यों खुदवाते हैं? अपने को सजा रहे हैं ना। चले गए मर मर के लोग, 2-3 पीढ़ियां भी चली गई होंगी, लेकिन पुराने मंदिरों में जाइए तो नाम खुदे हुए। तो वो नाम खुदा है, आप जब तक थे आपने अपने को सजाया, अब यहाँ आपके नाम का पत्थर पड़ा हुआ है। पर भगवान ने पता नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि उसको स्वीकार किया कि नहीं किया। इतना तो हम लोगों के अंदर वो बोल पाए जिसके अंदर ऐसी भक्ति भावना हो। तो आगे कहते हैं कि वो जब उस यहाँ तो गोस्वामी जी ने कहा कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाहा, अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करूं मैं जाई। हे भाई अब जी भर करके मुझे गले लगा ले, क्योंकि कुंभकर्ण जानता है कि इसके बाद अब भाई से गले लगने को मिलेगा नहीं। तो अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करूं मैं जाई, और मैं अपने आंखों को नेत्रों को सफल करूं जाके, श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखूं जाए ताप त्रय मोचन। श्यामल शरीर, गात यानी शरीर तन, सांवला शरीर और कमल नयन, और जो नयन जो तीनों तापों से मुक्ति देने वाले हैं, मैं उनको जाकर के इन नेत्रों से अब देखूंगा। तो ये तो कारण बने तुम, कि मुझे उनके दर्शन के कारण तो तुम ही बने। न तुम सीता को हर के लाते, न ये सब होता, न तुम मुझे जगाते, और न मुझे इस दर्शन का अवसर मिलता। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। तो राम के रूप और गुण जब रावण के सामने कहने लगा, तो एक क्षण को वो भी मगन हो गया। रावण मांगे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। रावण ने सोचा ये तो भक्ति में डूबा जा रहा है, कहीं ये तो विभीषण से भी गया बीता लगता है, चला जाएगा छोड़ के वैरागी होके कि सब बेकार है, मैं तो जा रहा हूं, वहां चरण ही ना पकड़ ले जाके। तो रावण ने तुरंत करोड़ों घड़े मदिरा और भैंसों का मांस कुंभकर्ण के लिए मंगवाया। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घात समाना। भैंसों को खाकर मदिरा को पीकर वो वज्र के समान, जैसे वज्राघात, जब वज्र की चोट पड़ती है तो जिस तरह गर्जना होती है, उस तरह की गर्जना कर उठा। वो नशा करते हुए आदमी को जिस तरफ उसके दिमाग को घुमा दीजिए, फिर वहीं उसकी सुई चलती रहेगी। वो फिर कुछ और बात नहीं करेगा, जहां सुई अटक गई वहीं अटक गई। तो इससे पहले कि वो भगवान के रूप गुण में डूब जाए, रावण ने उसे मदिरा पिला करके, भोगी वस्तुएं खिला करके, और अपनी बातों के प्रभाव में उसको ले लिया। ले भाई पी, तुझे मेरे लिए युद्ध करना है, ले भाई खा और ताकत है, तुझे इस राक्षस कुल का वो करना है, उद्धार करना है, तू ही बचा सकता है। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा। इस प्रकार के बुरे मद के रंग में फिर कुंभकर्ण रंग गया। जो मन उसका भगवान के रूप गुण की तरफ जा रहा था, वो रावण ने, कहते ना जैसा खाओ जिसका अन्न खाओ। अब ये भी नहीं है, यहां तक कहा गया है और कि आप अगर किसी का दिया हुआ वो अन्न खा रहे हैं, जो पाप के धन से उसने कमाया है, वो आप उस पाप का रंग आपके भीतर चढ़ जाएगा, उसका भाव आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं इस भाव को बताने के लिए। तो कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। वो दुर्ग को छोड़ करके युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा, लेकिन साथ में कोई सेना वेना भी नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परे चरण निज नाम सुनाए। अब विभीषण ने देखा कि अरे आज तो कुंभकर्ण आ गया, और ये तो बड़ा मदहोश है, बिल्कुल नशे में धुत है। तो जल्दी से वो आगे आया और उनके चरण स्पर्श करके अपना नाम बताया कि पता नहीं नशे में हमें देखेगा कि नहीं देखेगा, और कब का सोया है, हमेशा नशे में रहता है, तो इसको अपना नाम बताऊं पहले। अनुज उठाई हृदय तिहलायो। छोटे भाई को उठा करके कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया। रघुपति भक्त जानी मन भायो। और उसको समझ, क्योंकि रावण से कथा सुनी चुका था तो सब जानता था, तो राम का भक्त जान करके उसके मन को विभीषण भाया बहुत। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। विभीषण कहते हैं अब वो एक भाई रावण की ओर से लड़ने आया है,
और एक भाई राम की ओर खड़ा है, तो वो कैसे भाई और भाई का सामना हो रहा है। देखिए ये द्वापर नहीं है, ये त्रेता है। त्रेता में राक्षस कुल में भी भाई अगर भाई के सम्मुख खड़ा है तो उसके भीतर थोड़ा सदाचार अभी बाकी है, जो द्वापर में आते आते खत्म हो गया है। तो कलयुग की तो बात कौन कहे, कलयुग में तो कुछ भी संभव है। तो कहता है तात, रावण ने मुझे लात मार दी थी जब मैं उसका परम हित करने का मंत्र उसे बता रहा था, जब मैं उसे ऐसी सलाह दे रहा था जिससे उसका परम हित हो जाता, तब उसने मुझे लात मार दी थी। तही गलान रघुपति पही आयो, उस ग्लानि के कारण मैं रघुपति के पास आ गया, देख दीन प्रभु के मन भायो। और जब भगवान ने मुझे इस प्रकार दीन देखा तो उन्होंने, उनके मन को मैं भा गया। अब देखिए, कुंभकर्ण ने कीन है प्रभु विरोध ते ही देव, कुंभकर्ण का प्रभु कौन, रावण। देख दीन प्रभु के मन भाई, प्रभु ने दीन देख करके मुझे अपना लिया, मैं उनके मन को भा गया। तो प्रभु को कौन भाता है, जो दीन होता है। तो अगर प्रभु के मन को भाना है तो अहंकार को धीरे धीरे, एक साथ नहीं त्याग सकते हैं, तो धीरे धीरे त्यागना शुरू करिए। और एक बड़ा सुंदर यहाँ पर गोस्वामी जी एक और गूढ़ बात कह देते हैं कि तात लात रावण मोहिमारा, करहत परम हित मंत्र विचारा। जब कुंभकर्ण सोया हुआ है, अब अगर इसको हम एक व्यक्ति मान लें, रावण जो 10 प्रकार के अहंकार को अपने भीतर धारण किए बैठा है, क्योंकि उसने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है, जो एक जीव के लिए अप्राप्य है वो भी उसने प्राप्त कर दिया है, और अपने कान से कुछ सुनने को तैयार नहीं है। शायद कुंभकर्ण जग रहा होता तो विभीषण की बात या हनुमान की बात या अंगद की बात या माल्यवान की बात या शुक की बात या मंदोदरी की बात, किसी की बात तो सुनता। पर कर्ण कुंभ जो, एक तो कुंभकर्ण है, ऊपर से सोए हुए यानी निष्क्रिय हैं, तो वो बात सुने कैसे। अभी हम लोगों ने अंगद के जब सुने गुण क्या क्या है अंगद में, तो पहला गुण ये था कि सुनने की इच्छा, और सुनने की इच्छा के बाद पूरी तरह सुनना, और सुनने के बाद उसे ग्रहण करना, यही तो पढ़ा था। और रावण के यहाँ जो कर्ण है वो कुंभकर्ण है। कुंभ हमने पहले ही बताया था, घड़े को उल्टा कर दीजिए सब बेकार है, सीधा रखेंगे तभी जल उसके भीतर जाएगा, उल्टा रख देंगे तो जो जल डालेंगे बाहर बहेगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। और वो भी सोया हुआ। तो विभीषण कौन है, विवेक। जब हम कान से सुनेंगे ही नहीं तो विवेक लाख हमारे अंदर चिल्लाए या बाहर से कोई समझाए, हम सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने कान को उल्टा घड़े की तरह उलट के रख दिया है। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। तो कुंभकर्ण कहता है सुन सुत, देखिए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सुत कह रहे हैं, तो कुंभकर्ण विभीषण को सुत कह रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि छोटा भाई पुत्र के समान। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का भोग किया, राम ने इसलिए उनको दंड किया कि छोटा भाई पुत्र के समान होता है, उसकी वधु के साथ भोग पाप है। रावण ने नल कुबेर की प्रेयसी के साथ भोग किया, तब रावण को भी ऐसा शाप मिला कि उसका अंत हो जाएगा, और स्त्री की से भोग की इच्छा ही उसके अंत का कारण बनेगी। नल कुबेर उसके छोटे भाई, बड़े भाई कुबेर का पुत्र था। तो भाई का पुत्र, बड़े भाई का पुत्र पुत्र के समान, और छोटा भाई स्वयं पुत्र के समान। सुन सुत भयउ काल बस रावण, हे सुत, रावण तो काल के वशीभूत हो गया है, सो की मान अब परम सिखावन, उसको परम शिक्षा भला सुनाई देगी। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भय हुतात निशिचर कुल भूषण। हे विभीषण तुम धन्य हो जो तुम निशाचर कुल के लिए आभूषण हो गए हो। बंधु वंश तय कीन हो उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तुमने ही वंश को उजागर किया है,
आलोकित किया है। तुमने राम को भजा और उनके सुख के समुंदर को तुमने भजा। भजे हु राम शोभा, जो शोभा के, शोभा खाली सुंदरता को नहीं कहते, शोभा में सारी श्री होती है। ऐसे सुख के सागर जो राम है, तुमने उनको भजा। और देखिए, एक हम लोग जो प्रचलित कहावतें हैं कि एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो ये हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि विभीषण को हम लोग नहीं मानते क्या? और विभीषण कोई ऐसा चरित होता है उसे घर का भेदी लंका ढाए कहते हैं? कितना उल्टा बोलते हैं। हम अपने मुंह से स्वयं राम के भक्त को विरोधी बताते हैं। अरे रावण का विरोधी जो होगा वही राम का भक्त होगा। रावण का सहयोगी राम का भक्त कैसे? आप चाहें कि हम घमंड भी कर लें और दीन भी हो जाएं, ये कहाँ पॉसिबल है? हम दिन में दोनों रूप एक बार दीन बन जाएंगे भगवान के आगे बैठ के कि दीन बंधु दयानिधि, और बाहर निकलेंगे तो फिर घमंड के आगे किसी को अपने आगे समझते नहीं है। तो ये बिल्कुल हम लोग इसको बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, इसको अपने जुबान से निकालना नहीं चाहिए। विभीषण भगवान का भक्त था और उसको हम घर का भेदी लंका ढाए। लंका ढह ही जानी चाहिए, रावण की लंका तो ढह ही जानी चाहिए। पर हमसे समझदार तो कुंभकर्ण है जो कहता है बंधु बंस तय कीन्हू जागर। कहाँ रावण के दिया बाती नहीं रहेगा, विभीषण तो रहा, विभीषण से वंश तो चला। क्या विभीषण रावण का वंश नहीं था? भाई था उसका। तो पुलत्स्य से ऋषि का वंश तो उसने चलाया, रावण का वंश रुक गया। वचन कर्म मन कपट तज भजे राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ वही भयं काल बस भी। कहता है कि तुमने मन वचन कर्म से कपट को त्याग करके रणधीर राम को भजा। विभीषण ने भगवान के किस रूप को देखा? रणभूमि के रूप, योद्धा के रूप। राम को जिसने जिस रूप में देखा वो उसी रूप में पूजते हैं। अयोध्या में आज भी राम राम लला के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि वहां वो प्रकट हुए दशरथ और कौशल्या की पूर्व जन्म की इस इच्छा में कि हमारे पुत्र बन करके आओ। और कागभूषुंड जी 5 ही साल तक बस रहते हैं अयोध्या में जब भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि बस वो राम लला के ही भक्ति में डूबे रहना चाहते हैं और फिर उसके बाद उड़ के अपने आश्रम में चले जाते हैं जहां वो बड़े हुए। क्योंकि वो दुख नहीं देखना चाहते हैं जो राम के जीवन में फिर आया। तो वो राम लला की भक्ति करते हैं, उस आनंद को लेते हैं और चले जाते हैं। जो हम देख के हटेंगे दिमाग में वही छाया रहेगा। अगर कोई बहुत दुखांत या बहुत विभत्स ऐसा देखते हैं जिसका अंत विभत्स हो जाए, कोई नाटक हो, कोई सिनेमा हो, तो दिमाग पे वही लेके आते हैं। लेकिन अगर सुखांत लेके आते हैं तो बड़े सुखी सुखी घर आ जाते हैं, खुश आ जाते हैं। तो कहते हैं कि तुमने कपट को त्याग करके रणधीर राम को भजा, लेकिन हे भाई जानो जाहु न निज पर सूझ मोहि। अब मुझे निज और पराया, निज यानी अपना और पर माने पराया, मुझे अब कुछ अपना पराया सूझ नहीं रहा है। पूरी तरह से मदिरा पान किया हुआ है, रावण के बहकावे से पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड है। और जाहु न निज, निज पर सूझ मोहि भयं काल बस बीर। मैं भी काल के वशीभूत हो चुका हूँ, इसलिए मुझे भी अब अच्छा बुरा और अपना पराया नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए तुम अब जाओ। और ये कह करके कुंभकर्ण वहां से विभीषण को जाने को कहता है। और आगे अब वो आगे युद्ध करेगा। तो कल हम लोग कुंभकर्ण का युद्ध सुनेंगे, समझेंगे। जय सिया राम।